हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और ये मेरा सुबह का है, सुबह 6 बजे होंगे और ये मैं चाय बना रही हूँ। और वैसे आप सब बढ़िया ही होंगे क्योंकि मौसम भी अब ठीक ही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। आज एक दो दिन से तो ठीक हो रहा है, नहीं तो बीच में तो बहुत चिलचिलाती धूप निकलती थी। और वैसे भी कल भी हवा भी चली है और सब बढ़िया ही है वैसे तो। अब देखो आगे क्या होता है। और ये मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह चाय पीते रहो ना, फिर सारा काम ठीक से हो जाता है। और आज तो मुझे वैसे भी काम बहुत करना है, मशीन भी लगानी है, कपड़े वो बहुत सारे हो गए हैं। मैं सोची चादरें भी बदल दूँ। फिर रक्षाबंधन आ रही है तो फिर बार बार ये वही काम हो जाएगा बार, ये तो इसलिए मैं पहले ही निपटाना चाह रही थी। मैंने चलो पहले ये काम करती हूँ। पानी भी आ रहा है और पानी वो सप्लाई वाला पानी आता है तो वो अच्छा भी है क्योंकि उसमें कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। और ये हमारा बोरिंग का इसलिए जो नमक का पानी है तो इसलिए इसमें ज़्यादा इतना वो भी नहीं है, सर्फ भी बहुत लग जाता है और कपड़ों में भी पीलापन रहता है, साफ़ भी नहीं होते। मैंने सोचा चलो अब ये आ ही रहा है 4-5 दिन से तो इसी में धोते हैं कपड़े भी। और ये बस चाय तैयार हो गई है, इसको भी मैं भेजूँगी पहले स्कूल। मैंने कहा चल तेरा भी नाश्ता पानी बना के सब काम पहले इनका ही निपटाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ आगे जो काम होगा वो तभी छेड़ूँगी। और ये बस मैं इसको भी चाय दे दूँगी और ये भी नहा रहा है अब, और ये पी लेंगे हम भी। और बस सुबह सुबह यही है कि चलो सब्जी भी काटें। और ये था कि मैंने भिंडी तो काट के रख ली थी रात को ही। मैंने कहा चलो प्याज व्याज तो सुबह ही काट लूँगी। भिंडी का तो ये है कि काट के फ्रिज में भी रख लो तो इतना नहीं होता और ख़राब भी नहीं होती। तो ये मैंने काट दी थी भिंडी। अब मैं डालती हूँ उसमें कढ़ाई में तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो बस मैंने डाल दी थी प्याज। और इसका हरी मिर्ची मैंने निकाल के रखी थी, मेरे को इसका ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने कहा चल बाद में काट के डालती हूँ। तो मैंने ये हाथों हाथ तभी बाद में ही काट दी थी क्योंकि अभी तो ज़्यादा गर्म भी नहीं हुई थी और प्याज भी ज़्यादा भुनी नहीं थी, इसलिए मैंने प्याज भी काट दी। और ये हो गई है लाल, अच्छी तरह से भुन जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च मसाले। और ये मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, मैंने एक दो ही डाली है इसलिए थोड़ा लाल मिर्च मैंने डाल दी है, नहीं तो फिर मीठी मीठी लगती है और प्याज से तो और भी मिट्टी सी हो जाती है ना, तो इसलिए इसमें मैंने एक दो ही हरी मिर्ची काटी है, बाकी लाल मिर्ची डालनी है। और ये मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी और बस ये बनती रहेंगी, फिर मैं लगाऊंगी और देखूंगी काम। और ये काम क्या, उस छुट्टी वाले दिन तो इतना काम होता है, बच्चे आज स्कूल जाएंगे तो आज इतना नहीं है। पर ये है कि अब त्यौहार आ रहे हैं तो इनको भी पहले सारे साफ़ सफाई भी करनी है। धीरे धीरे तो मैं कर ही रही थी इतने दिन से। और मैं इसको दे दूँगी ये पराठे बना के, और ये तो अपना टिफ़िन ले जाएगा। फिर आगे देखूंगी, फिर इनको भी दूंगी बना के। तो जब ये सब चले जाएंगे तभी मेरा काम निमटता, नहीं तो ऐसे तो कोई काम निमटता ही नहीं जब तक घर में रहेंगे। तो फिर फटाफट इनको ही तैयार करके सबको भेजना पड़ता है, उसके बाद काम करूँगी मैं। तो बस ये मैं इसके लिए नाश्ता बना दूँगी। ये इतना तैयार हो रहा है, चाय पानी पी लिया इसने, तैयार हो रहा है, बैग वैग लगा रहा है अपना। बच्चे रात को तो लगा के सोते नहीं है, बस सुबह फिर कहेंगे मेरी ये कॉपी कहाँ है, मेरा ये पेन कहाँ है, बस ऐसे ही करते रहेंगे। और बस मैं इसका टिफ़िन लगा दूँगी और ये इसके पराठे में तैयार करके इसके टिफ़िन में डाल के दे दूँगी इसको, और ये चला जाएगा। और अभी कभी पेन ढूंढ रहा है, कभी कुछ का, बस इनका तो यही सारा दिन है। रात को कहा था मैंने कहा बैग लगा के रख ले, फिर सुबह इतनी जल्दी तो उठते नहीं है ये, जो बैग भी लगा लें साथ साथ। तो अभी बस ये बैग लगा रहा है अपना, इधर मैं कर रही हूँ इसका नाश्ता तैयार। और बस इसको टिफ़िन दे दूँगी, फिर इसको छोड़ के आऊँगी मैं। और ये है कि ये बच्चों को छोड़ के आओ तब भी थोड़ा देखते हैं, वे बड़ा है फिर भी जाना पड़ता है। ये है कि चलो अपना भी घूमना फिरना हो जाता है सुबह सुबह 5-10 मिनट के लिए। और सब्ज़ी तो मेरी बनी गई थी, इसको मैंने निकाल दिया था डोंगे में। मैंने कहा चलो कढ़ाई तो मैं साफ़ कर दूँगी बाद में, फिर इतने बर्तन हो जाएंगे तो बड़े बड़े बर्तन है सारे साफ़ करके रख दूँगी। और बस ये मैं इधर आटा छान रही हूँ, इनको भी दे दूँगी बना के। और बस मैं इधर आटा तैयार करके रख दूँगी। इतना ये भी नहा रहे हैं, कोई अपना कोई काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, सब अपने अपने काम निपटाते हैं सुबह सुबह। तो सुबह तो यही है, भाग दौड़ ही रहती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट तैयार हो जाओ। अब ये कोई कॉलेज जा रहा है, कोई एक को तो स्कूल भेज दिया, और ये बस इनका भी मैं कर दूँगी नाश्ता तैयार, ये भी खा लेंगे। और बारिश तो सभी जगह हो रही थी, यहाँ भी 4-5 दिन से तो बारिश पहले लगातार हुई है, पर ये 2-3 दिन तो इतनी गर्मी हुई है कि बस पूछो मत, इतनी गर्मी। और धूप सुबह ही निकल जाती थी 6 बजे इतनी धूप निकलती थी, सीधा ऐसे चुभती है। और गर्मी भी इसी से ज़्यादा लगती है, और कहीं तो नहीं इतनी लगती, पर रसोई में ज़्यादा लगती है क्योंकि रसोई में तो ये है कि गैस जलती है। वैसे भी अंदर तो लगती है, खाना वाना बनाओ तो अंदर तो गर्मी लगती है, बाकी बाहर तो इतनी गर्मी है भी नहीं। मैंने कहा चलो पहले यही काम निपटाओ इनका। और ये है कि एक बार रसोई में आ जाओ तो फिर धीरे धीरे सारे काम निपटाओ ना, तभी यह है बार बार रसोई में से बाहर जाओ अंदर आओ, फिर इनको रोटी देनी पड़ती है बार बार, एक बन जाए 2 बन जाए फिर दे के आओ फिर। तो यही है कि हवा में जाओ थोड़ी देर तो फिर अंदर आने को मन नहीं करता।
पर ये कि सब चले गए तो फिर देनी तो मुझे ये तो खा रहे हैं उधर बार बार, इनको कभी सब्जी कभी कुछ, तो बस ये इनको मैंने दे दी है भिंडी। और ये कि सुबह तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी, तो फिर बाद में इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सुबह ये सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं 6 बजे। ये जाते हैं सभी ले के, तो सूखी सब्ज़ी तो यही है कि बस अपना ले भी जाओ खा भी जाओ, तो इतने वो नहीं रहती है। बस भिंडी की सब्ज़ी और ये रोटी और पराठे इनको मैं दे दूँगी। और इधर मैंने रख दी अभी तवे पे, गैस कम करके मैंने फिर पराठा गिर दिया। मैंने कहा चलो अभी ये धीरे धीरे बनता रहेगा, इतना मैं दे के आती हूँ इनको रोटी। और इनका भी टिफ़िन मैं तैयार कर दूँगी, ये भिंडी की सब्ज़ी भी इनको दे दूँगी और इनका भी टिफ़िन तैयार हो जाएगा, ये भी चले जाएंगे ऑफिस। और बच्चे चले ही गए हैं, तो यही है कि कोई भिंडी तो इनको बच्चों को सभी को पसंद है, पर ये है कि और सब्ज़ी कोई खाए तभी है ना, ये कोई भिंडी से तो काम नहीं चलता। और ये मैंने लाई थी उस दिन ऑयल पेपर, तो ये ज़्यादा परसों मेरे से ज़्यादा फट गया था, कल की परसों पता नहीं, तो फिर मैंने सारा आधा इसी में लपेट के रख दिया था। मैंने कहा चलो ये बाद में काम आ जाएगा, अभी इधर उधर रख देती तो फिर वही धूल मिट्टी जम जाती, इससे मैंने फिर इसी पे लपेट के बाकी मैंने दे दिया था। और आधा काट के फिर मैंने इसी को इस पे चिपका दिया था। मैंने कहा चलो ये तो बाद में काम आ जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा और धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो बस यही है, इनका खाना हो गया तैयार। अब इनको भेजती हूँ मैं ऑफिस और इसके बाद करूँगी फिर काम। और रोटी भी बनी गई है, फिर बस यही है कि रसोई सारी साफ़ करके उसके बाद ही बस मैं थोड़ा काम करूँगी। और ये फटाफट गैस साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गैस इतनी सूखी सब्ज़ी बनाओ तो इतनी भी नहीं होती। और रात को भी मैं साफ़ करके सोती हूँ तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि एकदम से साफ़ हो जाती है। पानी डाल दो थोड़ा सा और ये जूने से कर दो तो अपना सारा एकदम साफ़ हो जाती है। और वैसे भी इस गैस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्टील वाला जो था मेरा पहले, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, कई बार जंग भी लग जाता था उसमें और साफ़ भी नहीं होती थी और सारी काली काली हो जाती थी ना, तो फिर वो देखने में भी भद्दी सी लगती थी, अच्छी भी नहीं लगती थी। और इस चूल्हे को भी मेरे 8-9 साल हो गए हैं शायद, हाँ इतने करीब हो गए होंगे 8-9 साल। और अब बस थोड़ा सा हाथ मारो एकदम साफ़ हो जाती है। और इधर मैं लगा दूँगी बस ये झाड़ू, रसोई में झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद में पोंछा ओछा तो बाद में लगाऊंगी, पहले झाड़ू लगा दूँगी सारे में। क्योंकि ये सारे खाना वाना बनाते हैं ना, तो कभी आटा गिरता है कभी कुछ गिर जाता है, तो हो ही जाता है कूड़ा। और धीरे धीरे तो सारा मैंने कर ही देना। और सुबह तो मैंने लगाई दी थी। और इधर मैं लगा दूँगी कमरे में भी, और ये कमरा भी रसोई के साथ ही है ना, तो इसलिए फिर पहले इसी में लगा देती हूँ रसोई के साथ, फिर इसमें लगा दूँगी। और बस ये हो जाएगी सफाई भी मेरी। और फिर उधर देखूंगी मैं, उधर भी साफ़ सफाई करके फिर इधर से बस दूसरे कमरे में आ गई हूँ मैं। ये गैलरी के साथ कमरा है, तो इधर सड़क चलती रहती है ना, तो इसमें धूल मिट्टी बहुत आती है। और रोज़ साफ़ करते रहो तब भी इतनी धूल मिट्टी, अभी तो खैर नहीं आ रही, पर गर्मियों में बहुत, ये मई जून के महीने में तो इतनी आंधी चलती है, तो ऐसे रेत मिट्टी सब अंदर ही आता है सारा, इसलिए खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं मेरे को कई बार। और अब देखो धूप कितनी एकदम तेज़ धूप नहीं है, तो सीधी हमारे घर में अंदर आ रही है कमरे में, तो इसकी वजह से खिड़कियाँ भी बंद करनी पड़ती हैं कई बार मुझे ना, तो सीधी धूप 6 बजे से ये आ रही है धूप। और सर्दियों में इतनी धूप भी नहीं आती यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आती धूप। और इन दिनों देखो सारे में धूप ही धूप रहेगी। और बस ये इधर भी झाड़ू लग गई मेरी, उधर भी झाड़ू लगा दी मैंने सारे में। और अब बस ये कपड़े हैं मेरे, ये मशीन लगाई दी थी, मशीन मैंने सुबह लगा दी थी, तो बस वही है कि धीरे धीरे कपड़े धो रही हूँ मैं, कभी कोई कपड़ा घेर दूँगी कभी कोई। और एक बार तो मैंने धो के फैला दिए थे, और ये अब मेरे दूसरी बार के हैं, ये भी सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी है धूप भी है। और वैसे भी ड्राई तो कर ही दिया मैंने। पिछले साल तो मेरी मशीन दूसरी ख़राब थी, तो हाथ से ही मैं धोती थी, चाहे छोटे बड़े सब कपड़े, पतले मोटे सब कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं। ये मशीन मैंने इसी साल ली थी, अभी पिछले साल दिवाली पे ली थी मैंने। और वो मशीन तो मेरी ख़राब थी, तो मैंने कई 4-5 साल तक हाथ से ही, मशीन से ही थी नहीं, तो मैं हाथ से ही कपड़े धोए हैं। तो फिर छत पे जाना पड़ता था मुझे। और अब तो ये है कि मशीन से सूख जाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मैं नीचे ही फैला देती हूँ। और ये बस मेरा सारा काम निमट गया है, इधर मैं नहा धो ली हूँ, बस इधर मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा में भी थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा दिखाई देता है, मैं सोच रही हूँ इसमें भी कोई अच्छी सी लाइट लगाऊँ, बड़ी सी लाइट लगाऊँ, ताकि दिखाई भी दे और अच्छा सा वो भी आए, साफ़ सुथरा लोकेशन भी साफ से दिखाई दे। अंधेरा रहता है तो इसलिए दिखाई नहीं देता कुछ भी, मुझे तो साफ़ दिखाई देता है, थोड़ा रिकॉर्डिंग करो ना तो वीडियो में साफ़ नहीं आता। और बस इधर मैं खा लूँगी ये खाना। ये रायता था मेरा कल का बचा हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रायता हो जाएगा, थोड़ी सी भिंडी हो जाएगी। और ये मैं कपड़े धो रही थी, तो मेरे हाथ की चूड़ी में दरवाज़ा इतने ज़ोर से लगा कि हाथ की चूड़ी भी मेरी मोल गई। फिर मैं चलो दूसरी डाल लूँगी मैं भी, पहले खाना वाना खा लेते हैं। तो बस ये भिंडी की सब्ज़ी है, रायता है और एक पराठा है। और बस ये मैं नाश्ता वाश्ता मेरा सब एक ही बार हो जाता है 12-1 बजे। और ये हो गया है शाम का टाइम। और सारा दिन बस कपड़े उतारो, धोने में, ये सुखाने में, फिर उनके तय बना के रखने में ही सारा दिन ऐसे चला जाता है। और बस ये अब मैं कर रही हूँ शाम की चाय की तैयारी।
और चाय पी लेंगे सब। बच्चे भी कह रहे हैं कि चलो चाय, अच्छा मौसम भी अच्छा है तो इस वजह से मैंने कहा चलो चाय भी बन जाएगी। तो ये सब चाय पी के फिर अपने अपने कोई काम करेगा स्कूल का, कोई सबके अपने अपने काम है तो सब कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। मैंने कहा एक बार काम निमट जाएगा तो फिर शाम को शाम की देखी जाएगी, पहले चाय वाय पी लो। तो ये बस मैंने डाल दिया इसमें दूध और ये चाय बन जाएगी मेरी। और ये है कि चाय पी लो तो फिर सारे काम भी ठीक है। सुबह तो चाय चाहिए ही चाहिए, और इस टाइम की चाय भी टाइम कई बार तो मेरी 7 बजे बनती है, कई बार अब तो खैर मौसम ठीक है तो इसलिए थोड़ा टाइम से ही बना रही हूँ। और टाइम से क्या, फिर भी 6 तो बज ही जाते हैं। और बस ये चाय तैयार हो गई है मेरी शाम की। और बस गरम गरम चाय पी लो, आ जाओ सब। चाय तैयार होने के बाद फिर देखते हैं शाम की खाने की तैयारी करेंगे। शाम के खाने में देखते हैं क्या बनेगा आज। बस दोपहर की थोड़ी सी, सुबह की थोड़ी सी भिंडी भी रखी है, और देखते हैं कुछ और सब्जी बनाऊंगी। कुछ देखते हैं क्या रखा है फ्रिज में, और जो सब्जी होगी वही बनेगी घर में। अब बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, कोई नहीं, जो नहीं खाएगा वो भिंडी खा लेगा। और ये शाम को फिर मैं गई थी 6 बजे के बाद, वो थोड़ा सा मैंने कहा चलो राखी भी लानी है बाज़ार से, तो राखी लेने गई थी मैं। बाज़ार में इतनी भीड़ हो रही थी कि बस इतने हालत ख़राब हो गई। फिर मैं चलो जल्दी जल्दी 2-4 राखी लेनी है मुझे, तो लेके एक तरफ करो। और राखी भी क्या है, बाज़ार में इतनी भीड़ हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता। और गर्मी भी इतनी थी, 6 बजे हम गए, चाहे 6 बजे भी इतनी धूप थी और इतनी गर्मी हो रही थी, पसीने ऐसे टपक रहे थे। तब भी मैं चलो त्यौहार है तो वो तो करना ही है, राखी तो ख़रीदनी है। और बाज़ार में तो खूब रौनक थी और मन भी इतना लग रहा था। पर वो ये ना कि गर्मी ने सारा बस माहौल ऐसे ही कर रखा है कि बस पूछो मत। और इतनी गर्मी में राखियाँ इतनी सुंदर सुंदर हो रही हैं वहाँ पे बाज़ार में, इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ थी कि ये भी ले ले वो भी ले ले। और मन भी ऐसा ही हो रहा था ना कि बस क्या क्या लो क्या क्या ना लो, क्या क्या छोड़ो। और राखियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर आ रही हैं मार्केट में। और ये जल्दी जल्दी में इसलिए लिया है क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी। बस फिर हम आ रहे थे वापस, फिर वापस आ गए थे क्योंकि तब भी इतनी धूप थी, धूप में ही वापस आ गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर 2-4 राखी लेके आई थी मैं, ज़्यादा लेके भी नहीं आई थी क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, आसमान में ऐसे बादल भी हो रहे हैं और धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है। मैं फटाफट राखी लेके जब निकलते हैं घर, नहीं तो फिर गर्मी में मन भी नहीं करता और बाज़ार में से निकलने को मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि रौनक इतनी हो रही थी बाज़ार में। तो मैं चलो चलते ही हैं, फिर घर के आसपास से थोड़ी सी देख लेंगे। बाकी ये है कि गर्मी में मन तो नहीं करता। वहीं पे फिर हम थोड़ा सा, एक पार्क था वहीं घर के पास ही, पार्क में उतर गए थे। थोड़ा सा दूर तो था पर फिर मैंने कहा चलो यहाँ से तो पैदल ही निकल लेंगे हम। बस पार्क में थोड़ा सा झूले तो बहुत अच्छे हैं, पर वही है ना कि गर्मी इतनी हो रही थी कि सब ऐसे चिलचिलाती धूप हो रही थी पार्क में भी। और बस ये हम शाम को घर आए, फिर मैंने शाम की सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। मैं खाना भी बनाना है, फिर वही है ना कि आके थोड़ी देर बैठो, फिर पानी वानी पियो, और मन भी नहीं करता आके खाना बनाने का। तो पहले मैंने सोचा था खाना बना के जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो फिर अभी तो 4-5 ही बजे हैं तो क्या फ़ायदा। तो वही फिर चाय वाय पी के ही हम चले गए थे। तब भी हम 6 बजे पहुँचे वहाँ बाज़ार में भी, और तब भी धूप इतनी थी। तो ये मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। मैंने प्याज और टमाटर एक साथ ही पीस लिए थे, और बस ये पीस के इसमें डाल दूँगी मसाले वसाले। अभी तो अच्छी तरह से भून जाएगी तो इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। और शाम को खाने में तो ये है कि हल्का सा ही बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था। और ये टमाटर मेरे हो गए हैं तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक मिर्ची मसाले, और हल्के हल्के मसाले डालूँगी क्योंकि ये है कि सभी खा भी लेंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी तो सब खा लेते हैं शौक़ से। मैंने सोचा चलो आज मैं प्याज पीस के डालती हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही सिंपल से ही बनाती थी वैसे तो, प्याज काट के और बस टमाटर काट के डाल दिए। मैंने कहा चलो आज थोड़ा उबाल के रख लिए थे मैंने, उबाल के आलू, और उनको बस मैश करके डाल दूँगी इसमें। और ये अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे मसाले तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और ये सब्ज़ी हो जाएगी मेरी तैयार। और आके कहीं से खाना बनाने को मन नहीं करता, पर बनाना तो है ही, वही है ना, कहीं जाओ तो फिर आओ खाना बनाओ गर्मी में। तो बस ये मैं इसमें मिक्सी में जो वो सारा पानी लगा था, मैं उसमें से टमाटर वाटर की मिर्ची और टमाटर का था ना वो सारा पेस्ट का पानी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल दी थी प्याज के साथ ही। मैंने कहा फिर हरी मिर्ची डाल दो ना तो फिर लाल मिर्ची कम डालूँगी। तो सारा पेस्ट वेस्ट अच्छी तरह से उसमें घोल के मैंने फिर वापस उसमें डाल दिया मसाले में ही, और ये मेरा हो जाएगा शाम का खाना तैयार। और गर्मी फिर भी इतनी हो रही है, और इधर कर दूँगी मैं आटा तैयार। और आटा तैयार करने में तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये है कि सब्ज़ी बनती रहेगी, मैं इधर से रोटी बनाती रहूँगी, उसको रख दूँगी मैं कम करके गैस, और फिर एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। और फिर टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि पहले मार्केट गए, फिर आके थोड़ी देर बैठे, उसके बाद चाय पानी पिया, फिर मैंने सब्ज़ी तो खैर ज़्यादा नहीं है क्योंकि आलू उबाल लिए थे, बस वही आलू उबाल के बनाए मैंने आज।
काट के बनाए नहीं थे, क्योंकि काट के बनाओ तो फिर टाइम लगता है, तो इसलिए उबाल के छील लो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इधर मैं बना दूँगी रोटियाँ और इधर रोटी बन जाएगी, उधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बस फटाफट खाना बन जाएगा। ये इतना नहा रहे हैं कि गर्मी लग रही थी, मैं बाज़ार से आया था तो गर्मी लग रही थी। मैं कहा जिसको नहाना है नहा लो, मैं तो नहाई नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बस मुँह हाथ धो लिया था आके। और ये मेरा शाम का खाना तैयार हो गया है और इसको मैं अब दे दूँगी इनको। मैंने कहा खाते रहो, बनती रहेंगी या फिर साथ खा लेना। और बस ये इधर हो जाएगी रोटियाँ तैयार मेरी। और रोटी में भी बहुत टाइम लगता है, चाहे साथ में चावल हो तो ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और थोड़ा बहुत थोड़ा वो भी कर दो, सपोर्ट भी कर दो, क्योंकि अभी इतना नया ही ना है। और भिंडी की